नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन श्री नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलने से आपकी काफी सारी समस्याएं हल होंगी और आप अपने किसी परिजन के घर मांगलिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आध्यात्म के कार्यों की ओर अग्रसर होगा। यदि परिवार में तनाव चल रहा था तो उसमें स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपको आज अपने किसी लक्ष्य के प्रति भी पूरा फोकस रखना होगा, तभी वह पूरा हो सकेगा, नहीं तो वह लंबा चल सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहने वाला है। आप किसी महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में करने से बचें, नहीं तो आपसे कोई भी गलती हो सकती है। आपको आज किसी पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आप अपने कुछ बड़े लक्ष्यों के प्रति झुकेंगे और जो जिम्मेदारियां आज घर व बाहर आपको मिलेंगे उन्हें बखूबी निभाएंगे भी और लोगों को अपनी बातों से प्रसन्न रखेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों से आज आपको मेल मिलाप करने जाना पड़ सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए राशिफल कहती है कि आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है और आप में अपनी लापरवाहियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। किसी ट्रस्ट या किसी संस्था से जुड़े लोगों को आज कुछ असुविधा होगी क्योंकि कोई उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है कन्या राशि। तो आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्य से जुड़े लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है विशेषकर, और आपको कार्य क्षेत्र में किसी सलाह लेने से बचना है, नहीं तो वो आपको गलत सलाह दे सकते हैं। आपको अपने कुछ जूनियर्स की गलतियों को भी नजरअंदाज साथ ही साथ करना होगा। तुला राशि, तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। यदि आप किसी नए वाहन अथवा नए मकान की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उनकी यह इच्छा भी आज पूरी होगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में किसी भी निर्णय को लेने से बचना होगा, नहीं तो वह गलत भी हो सकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए तो उत्तम रहने वाला है। आप मेहनत व ईमानदारी से काम करने अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और आपको जीवन साथी की ओर से कोई उपहार और पूरी सहायता मिल रही है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखमय रहने वाला है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग व्यस्त रहेंगे। उन्हें अच्छे काम के लिए कोई उपहार भी मिल सकता है, लेकिन आप अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें। संतान आपके दिए गए सुझाव पर चलकर आपका नाम रोशन करेगी। मकर राशि, आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आज आपके प्रभाव में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको परिवार के किसी सदस्य की गलती को नजरअंदाज अनदेखा करना होगा, नहीं तो कोई बात बिगड़ सकती है। और अगली राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आय व व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए होगा, इसलिए आप एक बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और किसी गरीब की मदद के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। आती है बारी मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले जातक आज आप कुछ महत्वपूर्ण कामों को करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी आज विरोधी आपके ऊपर तर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यदि अच्छे लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो वह आपको अवश्य मिलेगी। व्यापार कर रहे लोग आज अपनी योजनाओं पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो उनसे कोई गलती हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है।
गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, जिनका जन्म दिनांक है 1, 10, 19 व 28, ऐसे दिनांकों में जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व जो है वो सूर्य देव स्वयं कर रहे हैं। समय आपके अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुसार परीक्षा में परिणाम प्राप्त होंगे। घर के रखरखाव में कुछ पैसा व्यय कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। सोचे हुए सभी काम आज पूरे होंगे। उपाय करना है, सूर्य देव को जल अर्पित करें। मूलांक 2, मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म देने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ बनते कामों में रुकावट आने की संभावना। जल्दबाजी या आवेश में कोई भी निर्णय न लें। व्यापार के सिलसिले में यात्रा का योग बन रहा है। उपाय करना है चांदी धारण करके। मूलांक 3, 12, 21 व 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व जो है वो बृहस्पति देव करते हैं। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले घर के बड़ों की सलाह अवश्य लें। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिलेगा। घर के किसी बुजुर्ग को सांस से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, सावधानी बरतनी है। उपाय के तौर पर केसर का तिलक लगाना है। मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव कर रहे हैं और व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखें। छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आज किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पूर्व उसको अच्छे से पढ़ जरूर लेना है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, कोई परेशानी नहीं। उपाय जो कर सकते हैं वो है रसोई में बैठकर खाना खाने की आदत डालें। मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व जो है वो बुध देव करते हैं। आज दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। नया वाहन खरीदने का विचार अगर बन रहा है, संभव है। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम भी आज पूरे होने के कारण मन प्रसन्न रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। उपाय भी कर सकते हैं, पक्षियों को साबुत मूंग की दाल खाने को दे। मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का जो प्रतिनिधित्व है शुक्र देव स्वयं कर रहे हैं और दाम्पत्य जीवन जो है सुखद बनाते हैं। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका आज मिलेगा। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। व्यापारिक वर्ग को ग्राहकों के बढ़ने से अच्छा मुनाफा मिलेगा। उपाय भी कर सकते हैं सफेद गाय की सेवा करके। मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपको भारी पड़ सकता है। संतान की उच्च शिक्षा को लेकर भी चिंतित रहेंगे। मूलांक 7 वालों के लिए जो युवा वर्ग है वो अपने करियर को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है और आज किसी तरह के मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर काले तिल को जल में प्रवाहित करें। मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज आपके संपर्कों में वृद्धि होगी। बहुत दिनों से लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन उपयुक्त रहेगा। अनावश्यक खर्चों से दूर रहने का प्रयास करना है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। उपाय के तौर पर शनि चालीसा का पाठ करना है। आती है बारी मूलांक 9 वालों की, यानी 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का जो प्रतिनिधित्व है मंगल देव करते हैं। आज आपकी कार्यशैली आपके करीबी व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है। घर में मेहमानों के आने से कुछ जरूरी काम अधूरे रह जाएंगे। संभावना है इसकी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। उपाय कर सकते हैं हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करना है। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 5, 2023 गुरुवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय का समय सुबह 6:23 से
सूर्यास्त शाम 6:07 पर। चंद्रोदय का समय है 5 अक्टूबर रात 10:48 पर एवं चंद्रास्त 5 अक्टूबर दोपहर 12:10 पर। तिथि कृष्ण पक्ष सप्तमी या वृद्धि तिथि 5 अक्टूबर सुबह 5:41 से 6 अक्टूबर सुबह 6:35 पर। नक्षत्र मृगशीर्षा 4 अक्टूबर शाम 6:29 से 5 अक्टूबर शाम 7:40 पर। आद्रा 5 अक्टूबर शाम 7:40 से 6 अक्टूबर रात 9:31 तक। करणविष्टि 5 अक्टूबर सुबह 5:41 से 5 अक्टूबर शाम 6:03 तक। बफ 5 अक्टूबर शाम 6:03 से 6 अक्टूबर सुबह 6:35 तक। योग वरियान 5 अक्टूबर सुबह 5:45 से 6 अक्टूबर सुबह 5:22 तक। परिघ 6 अक्टूबर सुबह 5:22 से 7 अक्टूबर सुबह 5:30 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:43 से दोपहर 3:11 तक। यमगंड सुबह 6:23 से सुबह 7:51 तक। कुलिक का समय सुबह 9:19 से सुबह 10:47 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:18 से सुबह 11:05 तक एवं दोपहर 2:59 से 3:46 तक। वर्ज्यम का समय सुबह 4:43 से सुबह 6:26 तक। शुभ काल के मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। अमृत काल सुबह 10:26 से दोपहर 12:06 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से सुबह 5:35 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार
श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है।
चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार। श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती है। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार, यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। हुतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।
देखते रहिए इंडियन न्यूज।